स्पेस में राइट, स्टार्स के पार उड़ा रॉकेट, नंबर लाइन तैयार, पॉजिटिव नेगेटिव निंजा मैथ्स बनाएगा तेरा अगला स्टेप। ऊपर निकला मिशन पे जाए, अर्थ से दूर स्टार्स को पाए, ग्रेविटी पुल करे माइनस का साइन, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर लाइन, जीरो बीच में न्यूट्रल है बॉस, प्लस से गेन माइनस से लॉस, राइट में जाओ तो वैल्यू इंक्रीज, लेफ्ट में जाओ तो वैल्यू डिक्रीज, -5 से +3 काउंट कर स्टेप्स 1 2 3, नेगेटिव साइड से पॉजिटिव जोन, नंबर लाइन बना कॉस्मिक होम, फॉर्म होल खुला नंबर्स को में, पास्ट और फ्यूचर से एक साथ झूमे, ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन राइट, इंटीजर्स लेके टेक द फ्लाइट। तो व्हाट्सअप निगा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इंटीजर्स के पार्ट 2 वीडियो में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, तो पहले एडिशन ऑफ इंटीजर्स देखेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग है एडिशन ऑफ इंटीजर। इंटीजर्स जैसे मैंने बताया था, आपको याद ही होगा। ठीक है, एडिशन क्या होता है? प्लस करना, सिंपल सी बात है। तो अब एडिशन ऑफ इंटीजर्स में अलग क्या है ना? ज्यादा कुछ अलग नहीं है, सेम ही है, बस इसमें क्या है कि नेगेटिव नंबर्स इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अलग लग सकता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, आपके पास 10 रुपए है। ठीक है, अब आपकी ग्रैनी ने आपको 5 रुपए दिए। ठीक है, बोला चा बेटा ऐश कर। ठीक है, तो आपके पास टोटल कितने रुपए हुए? 15 हुए। कैसे कैसे पता चला? आपने ऐड किया 10 + 5। इजी है, बेसिक है ना? तो उसी तरीके से कुछ रूल्स होते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स में, कुछ रूल्स होते हैं। जैसे अगर आप पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर ऐड करोगे पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ, तो वो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स ही देगा। ठीक है, अगर आप ऐड करोगे पॉजिटिव इंटीजर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स ही आएगा। सेम उसी तरीके से अगर आप नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करोगे नेगेटिव इंटीजर्स के साथ, तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव इंटीजर्स। कितना क्लियर है? पॉजिटिव 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 इंटीजर्स देगा, नेगेटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर्स देगा। अब इन दोनों में से एक चीज क्या मोरल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर दो सेम साइन है, ठीक है ना, सेम साइन को अगर आप ऐड करोगे, सेम साइन, देखो यहाँ पे प्लस प्लस है, प्लस प्लस है ना, प्लस को प्लस से ऐड किया, मतलब सेम साइन होगा तो हमेशा एडिशन होगा। ठीक है, सेम साइन होगा तो वो हमेशा ऐड होगा। और एक और सेम साइन ले लो, जैसे माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस का जो आप ऑपरेशन करोगे तो वो भी हमेशा ऐड ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि प्लस प्लस ऐड होता है तो पॉजिटिव देता है, नेगेटिव नेगेटिव ऐड होता है तो नेगेटिव क्यों देता है, पॉजिटिव क्यों नहीं देता। ठीक है, तो इसका एक बेसिक सा फंडा है। देखो, मैंने बताया कि सेम सेम साइन हमेशा ऐड होते हैं। ठीक है, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो ऐड है, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो भी ऐड ही होगा, सेम साइन हमेशा ऐड होगा। ठीक है, अब जो रिजल्ट आएगा उसमें कौन सा साइन आएगा ये कैसे पता लगाना है? ठीक है, बहुत इजी है। देखो, जो रिस्पेक्टिव इंटीजर्स का साइन होगा वही रिजल्ट का साइन आएगा, वही आउटपुट का साइन होगा। देखो, इधर प्लस प्लस था, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया भाई 4 + 4 8 हुआ, है ना? यहाँ प्लस, यहाँ पॉजिटिव में 4, यहाँ पॉजिटिव में 4, जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव 8 आया। ठीक है, साइन साइन उसी का रहेगा जो रिस्पेक्टिव इंटीजर्स का रहेगा। अब जैसे मैंने -4 ले लिया, -4 ले लिया तो 8 आया। अब जो माइनस, तो रिस्पेक्टिव इंटीजर्स का साइन क्या है? माइनस है, तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, आपको हमेशा ये याद रखना है कि अगर साइन सेम हो तो वो हमेशा ऐड होंगे। ठीक है, अगर साइन सेम हो तो हमेशा ऐड होंगे। अब इसको इस तरीके से ले लो, जैसे कि देखो भाई, पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं, पॉजिटिव लोग, मान लो कि देयर आर सम गुड पीपल्स इन सोसाइटी, है ना, उनको पॉजिटिव लोग ले लो भाई, कि पॉजिटिव जो होते हैं वो गुड पीपल्स होते हैं। ठीक है, और जो नेगेटिव होते हैं वो भाई बैड पीपल्स होते हैं। ठीक है, अब भाई पॉजिटिव पॉजिटिव, जैसे गुड पीपल जोड़ेंगे तो एक फोर्सेस बनाएंगे, है ना, एक आर्मी बनेगी, एक फोर्स बनेगा। और वो फोर्स कैसा होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव लोगों का फोर्स होगा, है ना? जैसे मैंने इधर बताया पॉजिटिव 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 इंटीजर्स, तो ये पॉजिटिव फोर्स होगा, है ना?
अब उसी तरीके से भाई जब बैड पीपल, बुरे लोग जब मिलेंगे, है ना, तब तब भी वो ऐड ही होंगे, ठीक है, तब भी वो एक फोर्स ही बनाएंगे, लेकिन फर्क क्या रहेगा कि वो एक नेगेटिव फोर्स बनाएंगे, नेगेटिव पीपल के फोर्स बनाएंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आप एक गुड पीपल और एक बैड पीपल लो, तो क्या होगा, तब तो वो आपस में नहीं जुड़ेंगे ना, दोनों में लड़ाई हो जाएगी, है ना। अगर आप एक गुड पीपल लो, जैसे कि एक गुड पीपल लिया प्लस एक बैड पीपल लिया, तो दोनों में लड़ाई होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो होगा। अब उसी तरीके से भाई देखो, अगर दो अलग अलग साइन हैं, जैसे एक पॉजिटिव को अगर हमें ऐड करूं नेगेटिव से, है ना, तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो, इसके ऑपरेशन के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, मेन क्वेश्चन ये है कि उसका साइन क्या होगा, क्या वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इट डिपेंड्स, है ना, ये डिपेंड करता है। जिसके पास ज्यादा बड़ी फोर्स है उसी का साइन हम अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर अच्छे लोग ज्यादा हैं, फॉर एग्जाम्पल 8 गुड पीपल्स प्लस -3 बैड पीपल्स, तो क्या 5 आया, पॉजिटिव साइन आया, क्योंकि भाई 8 ज्यादा है, ठीक है, पॉजिटिव लोग ज्यादा है। तो इसका मोरल क्या निकला भाई, अगर दो नेगेटिव, मतलब एक अलग अलग साइन को अगर हम ऐड करेंगे, तो ऑपरेशन जो होगा वो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन होगा। अभी मैंने क्या बोला भाई, दो सेम, अगर दो सेम इंटीजर, दो सेम साइन वाले इंटीजर को अगर आप ऐड करेंगे तो प्लस होगा, है ना। दो सेम साइन वाले इंटीजर को ऐड करेंगे तो प्लस होगा, दो सेम साइन वाले प्लस होंगे, ठीक है। अगर दो डिफरेंट साइड साइन हो गए, अलग अलग साइन हो गए, जैसे एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया, तो ये हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगे, है ना। सेम साइन वाले प्लस होंगे और अलग अलग साइन वाले सब्ट्रैक्ट होंगे। अब अगर अलग अलग साइन है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो साइन किसका होगा, जिसका जिसका फेस वैल्यू ज्यादा होगा। देखो 8 का फेस वैल्यू ज्यादा है, इसलिए जो रिजल्ट में जो इंटीजर आया उसका साइन प्लस में आया। अब एक और मैं जैसे देख लू, जैसे -6 + 2, है ना, ये क्या आएगा 4। माइनस में क्यों आया, क्योंकि भाई 6 का जो फेस वैल्यू है वो ज्यादा है, क्योंकि नेगेटिव पीपल की आर्मी बड़ी है पॉजिटिव पीपल के आर्मी से। इतना क्लियर हुआ। एडिशन के बेसिक रूल के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, 7 + मॉड्यूलस ऑफ -3 कितना होगा। तो सबसे पहले तो ये चीज क्या है, मॉड्यूलस, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट मशीन भी बोलते हैं। मॉड्यूलस इज अ मशीन, ठीक है ना। आप इसके अंदर कोई भी नेगेटिव इनपुट डालोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव आउटपुट ही देगा। फॉर एग्जांपल आप इसमें कुछ भी नेगेटिव डालोगे तो आउटपुट पॉजिटिव आना है। इट्स अ मशीन, है ना। मशीन क्या करता है, आप उसमें रॉ मटेरियल डालो, वो एक कुछ ना कुछ आउटपुट बना के देता है ना। जैसे कि आपने उसमें कुछ सिल्क डाला या थ्रेड डाले तो वो आपको कपड़ा बना के देगा, है ना। तो उसी तरीके से ये भी एक मशीन है, इसका काम होता है कि नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर बना के बाहर डालना। तो भाई मॉड्यूलस के अंदर -3 है, तो मॉड्यूलस का काम क्या है, पॉजिटिव बनाना। तो 7 प्लस मॉड्यूलस ऑफ -3 हो जाएगा 7 + 3 = 10, है ना। इजी है ना। तो आंसर सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूँ एडिशन ऑफ इंटीजर्स को लेके। अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर आपसे कोई पूछ ले कि सपोज -a से -a2 + a के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं उनका सम क्या होगा, है ना। फॉर एग्जांपल अब a और a क्या है, ये इंटीजर्स हैं, दीज आर इंटीजर्स, ठीक है। अब सपोज मैंने लिया भाई -5, तो +5 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं इनका सम क्या होगा। एक तो पहला तो ये ऑप्शन है, नंबर लाइन बनाओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बिटवीन ले लेते हैं, बिटवीन -5 एंड 5। तो देखो बिटवीन जब आ जाता है, बिटवीन जब आ जाता है तो इसको -5 और +5 को इंक्लूड नहीं करेंगे, इनको तो एक्सक्लूड कर दिया भाई, ठीक है। अब बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटीजर्स बचे, ठीक है।
अब आप इन सबको सम करेंगे, ठीक है। देखो, -4 + 4, -4 और +4 कितना होगा, 0 होगा। -3 + 3 क्या होगा, 0 होगा। -2 + 2 क्या होगा, 0 होगा। -1 - 1 क्या होगा, 0 होगा। और 0 + 0 0 तो है ही, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले -a to a के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, उनका सम बताना है ना, तो आपको सीधा सीधा बोलना है भाई 0 है आंसर। आपको सीधा सीधा बोलना है भाई आंसर 0 है। मैंने आपको करके बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा इसी के बेसिक पे है, ठीक है। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन। बोला गया है कि -100 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं उनका सम क्या होगा। अभी मैंने बताया ना, -a to a के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं उनका सम 0 आएगा, प्रूफ करके भी बता दिया, ठीक है। अब -100 और 100 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं ये नहीं पूछा है, कितने इंटीजर्स हैं उनका सम पूछा है, ठीक है ना। तो भाई -100 और 100 के बीच में बताओ अब कितने होंगे, 0 होंगे, है ना। क्योंकि देखो, अगर नंबर लाइन में ले हम तो -100 और 100 को तो इंक्लूड नहीं करेंगे ना, ये तो एक्सक्लूड हो गया, ठीक है। बचा क्या, 99 98 90 97 96, फिर उसी तरह से पॉजिटिव में भी बचा, है ना। तो वो सारे कैंसिल आउट होते 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 0 ही हो जाना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। बोल रहे हैं कि अगर हम दो इंटीजर को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो दोनों इंटीजर से बड़ा होगा। सपोज a + a कोई इंटीजर है, ठीक है। तो जो रिजल्ट आएगा वो दोनों से बड़ा होगा। क्या ये हमेशा ठीक होगा, ऑप्शन ए। देखो, अगर मैं यहाँ पे -1 प्लस -1 ले लू, नेगेटिव इंटीजर ले लू, है, तो रिजल्ट आया -2। अब -2 तो -1 से छोटा है ना। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ऑलवेज ट्रू नहीं है। अब बी वाला देखो, अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर लू 1 + 1 तो 2 आ रहा है, ठीक है। तो 2 जो है वो 1 से बड़ा है, पॉजिटिव इंटीजर अगर लेते हैं, है ना। तो ये केस तभी तभी करेक्ट है जब इंटीजर्स हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो सी ऑप्शन इज द राइट वन, ठीक है। प्रॉपर्टीज पे आते हैं, एडिशन ऑफ इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज क्या कहती है। तो पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर क्या होता है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। क्लोजर क्लोजर का मतलब एक तरीके से देख लो मॉरल, है ना, किसी चीज का मॉरल। फॉर एग्जांपल जैसे आप स्टोरीज वगैरह पढ़ते हो, है ना, आपका लिटरेचर का सब्जेक्ट होता है, क्लास होता है, जैसे इंग्लिश हिंदी जो भी है, उसमें जैसे स्टोरीज होते हैं। स्टोरीज में क्या होता है, एक लेसन होता है, एक लेसन होता है टू लर्न, है ना। तो उस लेसन को एक्सटेंड करते हैं ऐसे के फॉर्म में, है ना, एक स्टोरी के फॉर्म में, पैटर्न में उसको बनाते हैं ताकि मतलब थोड़ा अच्छा लगे, है ना। तो उसको मॉरल कहते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी पूछते हैं ना, क्या है स्टोरी का मॉरल, क्या है, इससे आपको क्या सीख मिली। तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी कुछ ऐसा ही है। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स का ये कहता है कि अगर आप दो इंटीजर्स को प्लस करते हो, इफ यू ऐड two integers where a and b are integers, the result will be integer. Suppose anything, result will be always a integers, ठीक है। अगर आप दो इंटीजर्स को ऐड करते हो तो रिजल्ट हमेशा इंटीजर्स ही आना है। तो भाई दूसरा प्रॉपर्टी है ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आप इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, सपोज a + b, है ना, या इसको b + a ले लो, तो रिजल्ट में कोई कोई भी इफेक्ट या कोई भी चेंज नहीं आता है। फॉर एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जैसे 2 + 5, 2 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, 7 आता है। अगर मैं इसको 5 + 2 लिख दूं तो भी 7 आता है ना। तो आप किसी भी ऑर्डर में अगर इंटीजर्स को ऐड करोगे तो रिजल्ट में कोई
चेंज नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल माइनस का भी ले लो, जैसे -1 प्लस -2 है ना, -3, आप इसको ऐसे ले लो, -2 प्लस -1, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। अब तीसरा है भाई ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। भाई ग्रुपिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है कि आप इंटीजर्स को जब ऐड कर रहे हो, आप कैसे भी कोई भी ग्रुप बना लो। फॉर एग्जांपल ए को एक ग्रुप में ले लिया और बी प्लस सी को एक ग्रुप में ले लिया, वेयर ए बी सी आर इंटीजर्स, ठीक है। तो अगर मैंने ए प्लस बी को भी एक ग्रुप में ले लिया, सी को अलग ग्रुप में ले लिया, तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हुआ भाई, 5 आया है ना। अगर मैं इसको इस ग्रुप में लूं कि 1 प्लस 2 को एक ग्रुप में ले लिया और 3 को अलग ग्रुप में ले लिया, तो भी भाई 5 ही आना है आंसर, है ना। तो ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी दोनों सेटिस्फाई करता है एडिशन ऑफ इंटीजर्स के केस में। अब एक तीसरी प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी देखो इस चीज से समझ में आता है कि ऐसा कोई कोई ऐसा नंबर जिसको अगर हम किसी इंटीजर्स के साथ ऐड करें, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इंटीजर्स है -3, है ना। तो मैं इसके साथ कौन सा ऐसा नंबर ऐड करूं कि इसमें कोई, इसके वैल्यू में कोई इफेक्ट ना आए, 0, है ना। 0 ऐड करूंगा तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वही आंसर आएगा। अब जैसे 2 ले लिया, 2 को 0 से प्लस किया, 2 ही आना है आंसर। तो एडिटिव आइडेंटिटी का सीधे सीधे मतलब है कि एक ऐसा नंबर जिसको अगर हम किसी इंटीजर से ऐड करें तो उस इंटीजर्स के रिजल्ट में, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें कोई इफेक्ट ना हो, तो एडिटिव आइडेंटिटी होता है 0। ये आप याद रखें, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? ठीक इसका उल्टा। देखो इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। ऐसा कौन सा नंबर अगर हम इंटीजर से ऐड करें तो रिजल्ट 0 आए। फॉर एग्जांपल देखो 3 से हम किस इंटीजर्स को या किस 3 से हम कौन सा इंटीजर्स को प्लस करें कि आंसर 0 आए, भाई -3, है ना। इनवर्स का मतलब हो जाता है उल्टा। देखो किसी भी इंटीजर्स का अगर आपको एडिटिव इनवर्स पूछे तो उस इंटीजर का वो उल्टा होगा। सपोज मैंने आपसे पूछ लिया भाई 4, 4 का उल्टा क्या होगा, -4। अगर आप 4 को -4 से ऐड करोगे तो आंसर 0 आएगा। देखो एडिटिव आइडेंटिटी होता है कि एक ऐसा नंबर 0, जैसे ऐसा नंबर जिसको अगर हम इंटीजर से प्लस करें तो उस इंटीजर में कोई इफेक्ट ना आए, वही इंटीजर मतलब कोई इफेक्ट ना आए। जैसे कि मैंने बताया आपको 4 से 0 को ऐड किया 4। लेकिन एडिटिव इनवर्स ये होता है कि आप कौन सा ऐसा नंबर ऐड करें जिससे कि आंसर 0 आए, आंसर सेम नहीं, आंसर 0 आए। इसमें क्या था, आंसर सेम आए। कौन सा ऐसा नंबर या इंटीजर ऐड करे जी आंसर सेम आए, एडिटिव आइडेंटिटी वो होता है। एडिटिव इनवर्स होता है कौन सा ऐसा इंटीजर ऐड करे जिससे कि आंसर 0 आए। तो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स उसका उल्टा हो जाएगा। सपोज कि -2 का क्या होगा, 2 होगा, 1 का क्या होगा, -1 होगा। इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। भाई बोला गया है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ना। देखो पहले में तो देखो मैंने बोला था कि सेम सेम साइन हमेशा प्लस होता है, यहाँ सेम साइन है लेकिन यहाँ माइनस है, तो पहला तो गलत हो गया, है ना। दूसरा भी उसी प्रॉपर्टी से देंगे, सेम सेम साइन प्लस होता है ना। लेकिन इधर ब्रैकेट हो गया तो भाई ये मल्टीप्लाई का केस हो गया, ठीक है। तो -82 -36 ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ 36 + 82 होना चाहिए था। देखो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, वो मैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर में आपको बताऊंगा। अब इधर देखो -36 + 82, 82 -36, ठीक है। इन्होंने इस ऑर्डर में था, इस ऑर्डर में लिख दिया। मैंने बोला ना भाई ऑर्डरिंग अगर a प्लस बी कर रहे हो तो b प्लस ए अगर आप इस ऑर्डर में भी लिखोगे तो
रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब इधर फिर से देखेंगे भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लीकेशन में, और -82 होगा। इधर तो अलग ही लफड़ा है। तो ऑप्शन सी इज द राइट वन। ये सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स की हेडिंग डालते हैं। अब देखो, जैसा एडिशन था वैसा ही सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि आपकी ग्रैनी ने आपको 10 रुपए दिए, ठीक है, और आपने उसमें से 3 रुपए खर्च कर दिए, तो आपके पास टोटल कितने बचे? 7 बचे। 7 कैसे बचे? आपने 10 में से 3 को माइनस किया, ठीक है। अब उसी तरीके से जैसे कि टेम्परेचर दिन में 5 डिग्री सेल्सियस था, कोई ठंडी सी जगह है, मतलब कोई कोल्ड कोल्ड प्लेस है जहाँ पे टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है दिन में, और रात में वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है। तो बताओ कितना टेम्परेचर माइनस हुआ, मतलब कितना टेम्परेचर घटा? तो 5 डिग्री सेल्सियस घटा। कैसे पता चला? 5 - 0 किया है ना, तो 0 - 5 किया है ना। तो उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में अलग क्या है? देखो, अगर हम किसी इंटीजर को, सपोज ए और पी कोई इंटीजर है, और पी को ए से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, मतलब ए माइनस बी करना है, तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं करने के, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक चीज बताया था कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स वो होता है जिसको अगर हम ऐड करें किसी भी नंबर या इंटीजर से तो आंसर 0 आता है। फॉर एग्जांपल 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -3, है ना। तो 3 का क्या हुआ? -3। उल्टा होता है एडिटिव इनवर्स। तो अगर हमें इंटीजर बी को इंटीजर ए से सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो सबसे पहले क्या करना है? देखो, पहला स्टेप तो ये होगा, हमें माइनस वाले साइन को चेंज कर देना है प्लस में, ठीक है। माइनस वाले साइन को प्लस में चेंज कर देना है, और बी का जो है एडिटिव इनवर्स लेना है। जैसे 3 का एडिटिव इनवर्स -3 था, उसी तरीके से बी का एडिटिव इनवर्स होगा -b, है ना। तो और उसको ए के साथ, दूसरे इंटीजर्स के साथ प्लस कर देना है। समझ में आया? तो इसका डेफिनेशन कैसे होगा? if we want to subtract the integer b from a, ठीक है, to subtract the integer, we take additive inverse of the integer to be subtracted and add it to the another integer। देखो फिर से बताता हूं, अगर हमें a माइनस बी को a से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो पहला स्टेप ये होगा, माइनस को प्लस प्लस में कर देना है, ठीक है, ऐड में कर देना है। और बी जो है इसका हमें एडिटिव इनवर्स लेना है, हमें इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा डाउट होगा, पर जैसे जैसे क्वेश्चंस हम करते जाएंगे, अभी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, तो डाउट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। 6 को -3 से सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब फॉर्म कुछ बोला है कि -6 को -3 से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो भाई इसको मैंने पहले कैसे बताया था? पहला स्टेप तो ये होगा, इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दो, है ना, और 6 का एडिटिव इनवर्स ले लो। एडिटिव इनवर्स 6 का क्या होगा? -6 होगा। तो अब करके देखेंगे, -9, ठीक है। 6 को -3 से कैसे सब्ट्रैक्ट किया? पहले तो माइनस वाले साइन को चेंज कर दिया, ठीक है, फिर 6 का एडिटिव इनवर्स ले लिया और उसको -3 के साथ ऐड कर दिया, तो ये -9 आपका आंसर आ गया।
दूसरा क्वेश्चन कंप्यूटर जी आपकी स्क्रीन पे दे रहा होगा। बोला है कि माइनस 100 को 100 से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, वो कुछ इस तरह का फॉर्म है। ठीक है, इस तरह का फॉर्म है। अब देखो भाई, पहला स्टेप तो ये है, इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करो। 100 प्लस, अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -100 का 100 होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 200। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। बोला है -53 को -46 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो -46 माइनस माइनस ऑफ 53। ठीक है, तो वही पहला स्टेप क्या है, -46 को प्लस में कन्वर्ट करेंगे। -53 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 53, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7। आंसर 7 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ऑपोजिट साइन हमेशा माइनस होता है, और साइन किसका होगा, जिसके पास जिसका फेस वैल्यू ज्यादा होगा। 53 बड़ा है 46 से, है ना, तो इसलिए इसमें 53 का प्लस में है, तो प्लस का आएगा साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला है कि -5 -2 से कितना छोटा है, तो वही है, माइनस करेंगे, -2 -5, है ना। पहला स्टेप क्या है, इस माइनस को प्लस में चेंज करेंगे, और दूसरा स्टेप क्या है, इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे। -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 5, तो क्या आ गया, 3। तो -5 -2 से 3 छोटा है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं मोरल से, क्लोजर प्रॉपर्टी से। भाई क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है, अगर हम दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर इंटीजर आएगा। सही बात है भाई, आप कोई भी दो नंबर उठा के देख लो, जैसे कि 5 -4 तो 1, या फिर आप न्यू ले लो, -2 +4 2, सब इंटीजर ही तो है, सब नंबर इंटीजर ही है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी मोरल वैल्यू तो ये कहता है कि दो इंटीजर को माइनस करने पे इंटीजर ही आता है। अब दूसरा प्रॉपर्टी है ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर मैं a -b, इस ऑर्डर में अगर मैं किसी इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करता हूं, देखो ऑर्डरिंग का इफेक्ट पड़ता है सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में नहीं पड़ता है। एडिशन में आप किसी भी ऑर्डर में लिख लो, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर सब्ट्रैक्शन के केसेस में इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल देखो, a -b है ना, 2 -1 1 होता है ना। अब यहाँ पे a 2 है, b 1 है। ठीक है, तो a -b 2 -1 हुआ। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, b -a, है ना, b क्या था, 1 था, 2 a क्या था, 2 था, तो देखो आंसर में इफेक्ट आया, यहाँ पे +1 आया, यहाँ पे -1 आया। a -b इज कैन नॉट बी इक्वल टू b -a, है ना। तो ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन के केसेस में एप्लीकेबल नहीं होती। थर्ड प्रॉपर्टी है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। अगर मैं a को अलग ग्रुप में ले लूं और b -c को अलग ग्रुप में ले लूं, फॉर एग्जांपल जैसे a को ले लेते हैं कोई इंटीजर, मान लो 7, b को ले लिया 5, c को ले लिया 2। ठीक है, तो आंसर क्या आया, 7 -3, 4 आया। ठीक है, अगर मैं इसकी ग्रुपिंग अलग कर दूं, फॉर एग्जांपल a -b -c कर दूं, तब देखो 7 -5 -2, 7 -5 क्या होता है, 2, और -2 क्या होता है, 2 -2 0। तो देखो रिजल्ट पे इफेक्ट आ गया, है ना।
तो इससे ये पता चलता है कि ग्रुपिंग प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट एप्लीकेबल। ऑर्डरिंग और ग्रुपिंग प्रॉपर्टी दोनों सब्ट्रैक्शन के केसेस में एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये एडिशन के केसेस में जैसे एप्लीकेबल था, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केसेस में एप्लीकेबल नहीं होते। क्लियर है? तीन ही है, तीन प्रॉपर्टी है, इजी है।